जोरदार तालियां शाहिद भाई और मृणाल के लिए। अच्छा देख लो, मैं भी आगे इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ, मेरे लिए कोई ओ नहीं करता। शाहिद भाई आते ओ इधर से लड़के मृणाल के लिए कर रहे हैं। हम चलें कहीं, ऋषिकेश चलें अर्चना जी? नहीं, शाहिद was blowing me flying kisses, so मैं नहीं जानती। नहीं, आपके पीछे एक लड़की बैठी, शायद उसको कर रहा था। आप अबे क्रेडिट ना लिया करो आप। सारा साल सलमान भाई शेरा का मुंह दे के बोर हो जाते हैं। कभी कभी इतनी आदत पड़ जाती है, जब शेरा को नहीं देखते तो किसी और पे दाढ़ी लग जाती है। ये सब कॉमेडी में ही लो, ये कोई सीरियस नहीं है। हाँ? दाढ़ी वाली औरत किसी को ना पसंद, जो कि आपने कोविड में, लॉकडाउन में बहुत देखी होंगी। भाई आप एक तो खुद ही बोल जाते हो, फिर बोलते हो सीरियसली मत लेना, और हमारे दिमाग में कोविड वाली फोटो घूम रही है। पता नहीं चलता था कोविड में कि टांग किसकी है, खुद की है या बीवी की है। ओहो, इनका एक्सपीरियंस है ये। उस एक्सपीरियंस के अंदर 2 बच्चे पैदा कर लिए। इस फिल्म का ना गाना बड़ा आजकल खूब चल रहा है, नाचेंगे हम तो उठा के लुंगी। भाई पहली बार आपको देखा लुंगी में डांस करते हुए, आपको डर नहीं था कि कहीं लुंगी खुल गई तो सारा प्रमोशन इधर ही हो जाएगा? तो सलमान भाई, राघव की ऐसी कौन सी चीज थी जो आपको लगी कि यार इसको लेना चाहिए? नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं थी जो भाईजान नमस्कार। I'd like to ask, आपको सलमान भाई के बारे में ऐसी कौन सी चीज है जो बहुत ज्यादा पसंद है? इनकी बैचलर लाइफ। क्या होता ना कि देखिए, मैं आपको एक जिंदगी की सच्चाई बताना चाहता हूँ। जब इंसान बैचलर होता है तो टाइगर जिंदा रहता है, ठीक है, लेकिन वही जब मैरिड हो जाता है तो शायद टाइगर शर्मिंदा हो जाता है। Being bachelor is very important, you know. हमारा दामाद किसी का भाई किसी की जान है। किसका भाई और किसकी जान है? इससे ज्यादा लिख के नहीं दी। सर इम्प्रोवाइज नहीं होता। वैसे आप सलमान जी, आपको बताना था, आपके बॉडीगार्ड है ना शेरा जी, हाँ। बहुत इस बात इसमें कौन सा हास्य विनोद हो गया? याद आ गई। नहीं, बहुत अच्छा। ये पिछले वाले जोक पे हंस रही है। सलमान भाई, इसने कुत्ता रखा अपनी आदत से मजबूर। कुत्ते को कह रहा है, कहता कभी सोचा था कपिल शर्मा शो में आगे कुत्ता रखा, उसको कहता कभी सोचा था तुमने कि तुम कपिल शर्मा के घर में आओगे? हाँ, फिर उसने मुझे बताया किसने। आपको पता? मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ क्यों आए हैं दूसरी बार, क्योंकि जब प्रमोशंस का प्लान बना तो हमें पता चला कपिल पे 2-2 बार बहुत कम लोग जाते हैं, तो मतलब पूछना शायद सही ना लगे, वो लोग मना कर देंगे। तो मैं अपनी वाइफ मीरा से डिस्कस कर रहा था, तो उन्होंने मुझे ये बात बताई कि घर पे जितनी भी फैमिलीज होती हैं, जो मम्मीज होती हैं, जो आंटीज होती हैं, जो अंकल्स होते हैं, जब तक आपकी फिल्म का प्रमोशन कपिल पे नहीं होता, उनको बिलीव ही नहीं होता कि फिल्म रिलीज हुई है। Absolutely true. और ये मैं सिर्फ आपको ऐसे कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ कि इतना प्यार है इस देश को कपिल के शो से, और इतना लोगों को आदत हो गई है कि एक्टर्स आके फिल्म प्रमोट करेंगे। अरे लव यू भाई, थैंक यू। लव यू टू मृणाल। कपिल, या कैसी हो? मृणाल, डू नॉट इनकरेज हिम यार। मैं एक बात बताती हूँ मैम। द थिंग इज, जब तक मैं यहाँ ना आ जाऊँ, कपिल विल नॉट बी हैप्पी। आप क्यों जेलस हो रही हैं? एक बार वो आए प्रमोशन के लिए, तू ऑलरेडी फ्लर्ट कर चुका है, तो इस फिल्म का कोटा तेरा फ्लर्टिंग का खत्म। इस हिसाब से इस एपिसोड के पैसे तो आप भी ले चुकी हैं। हैं? बड़ी खुश है, कहती आज शाहिद और मृणाल आ रहे हैं, एक एपिसोड हम पहले कर चुके हैं, आज तो ये मुझे सडनली रियलाइज हो आप लोगों की बातों के बीच में कि यार प्रमोशन भी तो हम एक बार पहले कर चुके हैं, पैसे का तो डिस्कशन किया नहीं सेकंड टाइम के लिए। पर शाहिद भाई ने वेट किया, फिल्म में जो है थिएटर में ही रिलीज करूंगा,
शाहिद झुकेगा नहीं। शाहिद भाई चाहते तो आप OTT पे भी रिलीज कर सकते थे। जी। क्या वजह थी आपने कहा मुझे थिएटर में रिलीज करनी है? एक्चुअली ये कुछ ऐसी फिल्म है कि पूरी फैमिली के साथ थिएटर में बड़े स्क्रीन के ऊपर देखने का जो एक मज़ा होता है जी। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो आप घर पे देख सकते हैं, और हमने जब ये फिल्म बनाई थी तो इनफैक्ट हमने ये फिल्म देखी थी, तेलुगु फिल्म थी, तो मैंने थिएटर में ही देखी थी, इसकी स्क्रीनिंग हुई थी। और जब ये फिल्म बन रही थी ना, तो जितने भी सीन्स थे इसके, उनका इमोशन कुछ ऐसा था, कुछ फिल्में होती हैं जब आप थिएटर में इंटरवल होता है तो सबका मूड एक सेम होता है और सब एक सेम चीज़ एक्सपीरियंस साथ में कर रहे होते हैं। मुझे याद है मैंने तारे ज़मीन पे जब देखी थी तो इंटरवल में सब अपने आंसू पोंछ रहे थे ऐसे ऐसे सब ऐसे अपना फेस छुपा रहे थे, या जैसे लगान थी तो सब थिएटर में साथ में एंजॉय कर रहे थे। तो ये शायद उसी तरह की फिल्म है, एक तरफ क्रिकेट है और एक तरफ इमोशन है, और हमने इस फिल्म को बड़े पर्दे के लिए बनाया था। और मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि ना मेरी इतनी ताकत है, ना प्रोड्यूसर्स की है, ना किसी की है, वो ये फिल्म की ताकत है कि जितने भी लोगों ने ये फिल्म बनाई वो सब चाहते थे कि चाहे वेट करना पड़े, चाहे ज़्यादा वक्त लगे, चाहे 2 बार प्रमोट करना पड़े, चाहे पैसे का रिस्क लेना पड़े, लेकिन फिल्म तो ये हम थिएटर में ही लगाएंगे। ये सबको लगता था ये फिल्म उसी के लिए बनी। क्या बात है। जो सोच लो वो हो भी जाता है। और मृणाल, एक मैंने देखा आप इनको क्रिकेट खेलने से रोक रही हैं, गुस्सा कर रही हैं आप। क्यों? ये सफेद जर्सी आपको धोनी पड़ती है इसलिए? क्यों आप उनको खेलने नहीं दे रही क्रिकेट? अरे क्या करूँ कपिल, मतलब घर का काम भी मुझे ही करना है, हाँ। ऑफिस काम के लिए भी मुझे ही जाना है, पैसे कमाने, हाँ। बिल्स पे करना है, सब कुछ मैंने ही करना है, तो मैं गुस्सा क्यों ना करूँ? कुछ तो कर ले ये। नहीं ठीक है ना? सही मैं बात है करूंगा ना? फिल्म में, ऐसा सही मत बात है सोचना ना? कि कुछ करेगा ही नहीं पिक्चर के अंदर। इतना नालायक भी नहीं हूँ मैं, करता हूँ करूंगा। तो कपिल, मुझे एक बात बताइए, आपका नाम तो लेजेंडरी कपिल देव के बाद है जी। तो आई एम श्योर कि आपको बहुत ही सारी क्रिकेट की नॉलेज होगी। बहुत ज्यादा। मैं शो ऑफ नहीं करता, नजर ना लग जाए। पर एक सेकंड, इतना तो आप बता ही सकते हैं कि गुगली का मतलब क्या होता है? सी जैसे गूगल होता है। हाँ। नहीं, सुन तो लो। जैसे गूगल होता है, हाँ। इस पे हम सर्च करते हैं, हाँ। वैसे ही गूगली होती है उसकी छोटी बहन। तो जिन देशों में नेटवर्क कम आता है वहां पे लोग गूगली पे सर्च करते हैं। एक मिनट, शायद आप बताइए। मैं अभी भी गूगली पे ही अटका हुआ हूँ। क्या होती है गूगली शाहिद भाई? कपिल, गूगली वो बॉल होती है जब एक स्पिनर डालता है, जैसे वो ऑफ स्पिनर है, तो जब बॉल डालता है तो बैट्समैन को लगती है बॉल बाहर जाएगी, लेकिन वो अंदर आ जाती है, तो बैट्समैन कंफ्यूज हो जाता है। अच्छा, मतलब अर्चना जी, जैसे सिद्धू जी को लगा था कि आप उधर जा रही हैं और आप इधर आ गई। ओह, एक और सवाल आपके लिए, डकवर्थ लुईस क्या होता है? कौन? डकवर्थ लुईस मतलब जिस डक की वर्थ लुईस जितनी हो, ऐसा कुछ? नाम तो अमीर है, पानी वानी तो नहीं पिलाते होंगे टीम में। शायद आप बताइए। डकवर्थ और लुईस सर 2 अलग अलग लोग हैं। अच्छा जी। और ये समझ लीजिए कि क्रिकेट के चौधरी वही हैं, जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस उन्होंने बनाए हैं। अच्छा। वो इन्हीं मिस्टर डकवर्थ एंड मिस्टर लुईस वो साथ में बैठते थे और ऐसा इडली सांभर खाते थे और रूल्स बनाते थे क्रिकेट के। अच्छा, मैं सुना ही था डकवर्थ लुईस, पर आज जो आपने एक्सप्लेन किया ये पहली बार पता चला है। धन्यवाद। ठीक है, एक अर्चना जी, एक आखिरी सवाल। कपिल, इतने सवाल पूछ रही हो, मुझे नौकरी देने वाली मुझे हो? आपने कहा ना आप शो ऑफ नहीं करते, मैं भी देखूं आपने कहा से नॉलेज ज्ञान की है ये। जी। खिलाड़ी जब LBW आउट होता है वो कैसे होता है? अपनी गलती से ही होता है और क्या। नहीं मतलब, अच्छा ये दोनों बड़ा मेरा एग्जाम ले रहे हैं ना। अभी मैं आपको एक दुविधा में डालता हूँ। मैं यहाँ पे एक ऐसी शख्सियत को बुलाऊंगा जिनके आगे मैं आप तो चुप ही हैं, इनकी भी बोलती बंद हो जाएगी। अच्छा। कराऊं? हाँ प्लीज। तो मैं अब मंच पे उनको बुलाने जा रहा हूं जो पूरे हिंदुस्तान के चहेते हैं, सबके फेवरेट है, इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर। प्लीज वेलकम मिस्टर पंकज कपूर। जोरदार तालियां एक बार पंकज सर के लिए। पंकज सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। बड़े सालों से हमारी इच्छा थी, तमन्ना थी कि आपके दर्शनों का भी मुलाकात हो जाए। जी। बहुत अच्छा लग रहा है पंकज सर आपको यहाँ पे देख के। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। आज ना पंकज सर को देख के तमाम वो टीवी सीरियल्स जो हमने देखे, इनके तमाम वो फिल्में, हाउ आर यू? जाने भी 2 यारों से लेके मकबूल तक, मतलब वो सारे किरदार घूमने लगे हैं। तो मेरी तो हालत खराब हो गई है। आप शाहिद को भी देख लो, ऐसे खड़ा है जैसे पेरेंट्स मीटिंग में पापा बिना बताए नहीं आ गए। आज सर मैंने पूरी पिक्चर की है सर, सोचो। ओह, पंकज सर ने इतना काम किया और इतना बेहतरीन काम किया है, मतलब चाहे टीवी की बात हो, चाहे फिल्मों की बात हो,
जब आप टीवी पे इतना सारा काम कर रहे थे या करमचंद या जबान संभाल के, उस समय कभी आपके दिमाग में आया था कि एक लड़का है जो आपके शोज देख देख के कॉमेडी सीख रहा है, एक दिन मैं उसके शो में जाऊंगा, ऐसा कभी आपने सोचा था? ये आपका बड़प्पन है कि आपने ऐसी बात कही है। मैं एक बात ज़रूर कह सकता हूँ कि काफ़ी अरसे के बाद और काफ़ी अर्सा पहले एक टीवी पे एक शो आया करता था जिसमें एक लड़का होता था, अच्छा जी, जो पतलून को रोल करके कुछ कैरेक्टर क्रिएट करके आया करता था। अच्छा जी, और मैं जब भी देखता था मैं कहता था ये लड़का बहुत टैलेंटेड है। अच्छा जी, 2-4 डायरेक्टर दोस्तों से भी इसके बारे में जिक्र हुआ। अच्छा जी। आज मैं उसी के शो में खड़ा हूँ। अच्छा, अरे बाप रे, क्या बात है, कौन सा शो सर? कुछ कॉमेडी रिलेटेड शो। अच्छा, कॉमेडी सर्कस होगा इसी हाँ, चैनल पे। प्रोबेबली बहुत अर्ली डेज की आप बात देखते कर थे रहा वो हूँ। सर? जी, मैं कभी कभार सर आपकी वाह, खातिर। आपने तो दिन बना दिया, क्या बात है। आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज विराजमान हो जाइए, तालियां जोरदार होनी चाहिए। शाहिद भाई, जैसे मेरी बचपन की बड़ी यादें जुड़ी हैं पंकज सर के सीरियल्स को देखते, आप भी बहुत छोटे होते होंगे जी। तो जब इतने सारे टीवी सीरियल्स आप देखते थे पंकज सर के, आपके दिमाग में नहीं आता था ये बंदा जो टीवी पे आता है हमारे घर में क्यों घूम रहा है? आपके घर ये मेरे साथ नो डैड और हमारे साथ एक बहुत अमेजिंग इंसिडेंट हुआ था। जब भी आप मुझसे कोई पूछता है ना कि डैड के सीरियल्स के बारे में या एक्टिंग के बारे में आपको क्या फील होता है, मैं छोटा था तो मुझे वही याद आते रहता है बार बार। डैड और हम लोग सब दिल्ली में थे और डैड ने कहा चलो कुछ अच्छा यमी पिज्ज़ा खाएंगे। तो मैं 5-6 साल का था, खाएंगे गए वहाँ पे, पिज्ज़ा आ रहा है, हम लोग खा रहे हैं और धीरे धीरे ना मैं ऐसे देख रहा हूँ कि ऐसा पीछे पीछे ना ऐसा लग रहा है सब ऐसे ऐसे करके लोग आ रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, और डैड खा रहे थे और फिर एक ऑरेंज चीज झलकने लगी और पता चला कि लोग कैरेट लेकर आ रहे हैं। दिखा रहे हो। अच्छा, कम से कम 40-50 लोग कहाँ से वो गाजर लेकर आए और डैड के पास आए और सब बोल रहे सर इसका एक बाइट लेके दिखाइए ना। एंड आई रिमेम्बर डैड वाज लुकिंग ट्रॉमेटाइज्ड, लाइक मैं 40 गाजर कैसे खाऊंगा। एंड हम एक्चुअली भाग गए वहां से। अच्छा, डैड ने मेरा हाथ पकड़ा जैसे फिल्मों के होता है ना, बेटा किसी को कुछ मत कहना जब तक गाड़ी तक नहीं पहुंची, आंख बंद करके भागते रहना। We actually held hands and we ran out of there. So that's how popular, especially Karamchand was for dad. मुझे याद है कि करमचंद के टाइम पंकज तुम्हारा पहला एपिसोड, दूसरा एपिसोड अभी टेलीकास्ट हो रहा था और एक दिन तुम आए थे पंकज पराशर के घर और बोला था यार अब मैं बाहर नहीं जा सकता यार। तो हमने बोला क्यों? यार लोग मुझे बहुत पहचानने लगे यार। एंड देन ऑफ कोर्स ये कैरेट का तो किस्सा, मतलब यू मेड समथिंग सो फेमस जो कि बहुत ही ऑर्डिनरी गाजर को तुमने बहुत फेमस कर दिया। I think it was God's grace that it happened. But yes, that it happened. उसकी वजह से कुछ काम वाम आगे चलना स्टार्ट हो गया और नतीजा ये है कि आज इनके शो में मैं यहाँ हाजिर हूँ। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, खास तौर पे अभी छोटे बच्चों को, कि करमचंद जैसे हमने बहुत देखा है, जो अर्चना जी हैं हमारी, ये भी करमचंद सीरियल में पंकज सर के साथ थी। इनसे पहले जो इनकी असिस्टेंट होती थी करमचंद की किटी, वो सुष्मिता जी थी, उसके बाद अर्चना जी आ गई थी। But तो मैं सर थोड़ी ये देर के लिए आई थी। 2 दिन के लिए ही, पर चलो इनकी शुरू से आदत थी लोगों का काम हड़पना ना सर, जैसे नहीं, मैं ये समझता हूँ कि ये हर एक की अपनी अपनी उड़ान होती है। इनकी करमचंद को लेकर के शायद 2-3 एपिसोड्स की उड़ान थी, उसके बाद इन्होंने ऐसी उड़ान भरी, देखिए आज कहाँ बैठी हैं। क्या बात है। अच्छा सर, जो भी हमारे यहाँ पे एक्टर आते हैं ना, चाहे नया एक्टर आए, चाहे कोई 30 साल से इंडस्ट्री में है, सबके साथ अर्चना जी ने काम किया होता है। मेरे को तो कोई बोल रहा था कि दादा साहब फाल्के और अर्चना जी की भी एक पिक्चर आई थी, ऐसा बोलते हैं, भगवान जाने। I wish। पर सर जैसे अर्चना जी ने बोला ना कि अभी शाहिद भाई भी किस्सा बता रहे थे कि लोग गाजर लेके आ गए, तो जेन्युइनली लोग ना मानने लगते थे। जैसे करमचंद को देख के मुझे लगता था कि आप बहुत बड़े जासूस हैं जी। कभी ऐसा कोई भोला आदमी आया हो आपका फैन, किसने आपको बोला है कि सर मेरा बाप नहीं मिल रहा, ढूंढ दो? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन एक डेफिनेटली हुआ विच आई वाज क्वाइट सरप्राइज कि एक जर्नलिस्ट थी जिन्होंने मुझे इंटरव्यू किया उसको लेकर के, और बहुत अरसे तक वो सवाल पूछती रही, लेकिन बहुत देर तक मुझे यूं देखती रही। उसके बाद मैंने पूछा कि आप इतने अरसे से ऐसे क्यों देख रही हैं? कहने कि मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि आप इतने नॉर्मल हैं। मुझे लगा था जैसे आप वहाँ काम करते हैं वैसे ही आप आम जिंदगी में भी बात करते होंगे। तो वो मेरे लिए एक तजर्बा था जो बड़ा स्टनिंग था कि चूंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को आदत ही नहीं थी कैरेक्टराइज्ड कैरेक्टर्स देखने की। राइट। लोगों को आदत थी लोग जैसे हैं वैसे ही दिखने की। तो शायद उस शुरुआत का कुछ फ़ायदा भी था और कुछ नुकसान भी। तो फ़ायदे की वजह से यहाँ बैठा हूँ, नुकसान पर सर बड़ा ही आपने जो काम किया है, पंकज सर अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। मगर एक छोटी सी बात अर्ज कर देना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दें। जी तो। सर प्लीज। आपने यहाँ बुलाया तो
आपके शो में दाखिला लेने के लिए जब मैं इस गली में टर्न किया तो वहाँ पे एक बोर्ड लिखा हुआ था, इस गली में बहुत से कुत्ते हैं। अच्छा। तो मैं अपनी जगह जाके बैठ गया। बाप रे। अच्छा, बोर्ड लगाया किसने है लेकिन वहाँ? बड़ा केयरिंग इंसान है, उसको काटा होगा किसी कुत्ते ने। नहीं, एक्चुअली हमारे यहाँ ये पूरी गली में जो हमारा प्रोडक्शन हाउस है वो सारे स्ट्रे डॉग्स की देखभाल करते हैं। तो यहाँ पर 4 से 8 हुए, 8 से 16 ऐसे करके, मतलब हमने उनको स्प्रे करवाया है, लेकिन फिर भी काफी बढ़ गए हैं, तो इसीलिए वहाँ पर किसी ने लगा दिया। तो हमारा जहाँ पहले सेट था ना, जब हाँ। जब पहले शो शुरू किया था तो वहाँ पे आग लग गई थी। तो वहाँ पे ना सारे छोटे छोटे पपीज थे, उनको हम यहाँ पे ले आए थे। अच्छा। अब उनको पता है कि ये देख रेख तो करते ही हैं, वो फैमिली प्लानिंग पे ध्यान ही नहीं दे रहे। हमारा एक सीजन होता है, उनको 4 जनरेशन आ जाती है। तो ये एक्चुअली मैंने जर्सी के जो डायरेक्टर है उनका एक इंटरव्यू देखा था। वो ये बोल रहे थे कि जब शाहिद और पंकज सर एक साथ फ्रेम में होते ना तो मेरा ध्यान इनसे हटता नहीं। आपने कभी उनसे पूछा नहीं कि जब सारा ध्यान मेरे पे है तो शाहिद के पैसे भी मेरे को दे दो? सर, मेरा दूसरा सवाल था उनसे। जी। पैसों का तो मुझे पता था, कोई सवाल उठता ही नहीं। और वैसे भी मैं अपने बेटे के पैसे क्यों लेना चाहूँगा, पहली बात। वाह। मैं उतना ही कमाऊंगा जितना मैं कमा सकता हूँ। मगर गौतम सर के बारे में मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ। उनसे पहली मुलाकात के बाद ही मुझे एहसास हो गया कि पढ़ा लिखा आदमी है, जानता है कि सफ़ेद दाढ़ी की इज्जत कैसे रखनी है। और ये कह के कि इसने अच्छा काम किया है, पूरे यूनिट के अंदर ये अफवाह भी फैला दी थी कि ये कोच का रोल कर रहा है, इसको केवल मैं कोच करूँगा और कोई कोच नहीं करेगा। वाह सर, जैसे इस फिल्म में ना एक सीन है कि शाहिद एक शॉट मारते हैं, बॉल सीधे जाके कार के शीशे पे लगती है। बचपन में कभी शाहिद ने ऐसी कोई हरकत की, कभी कंप्लेंट आती हो आपको कि आपका बेटे ने शीशा तोड़ दिया हमारा? नहीं, ऐसी कंप्लेंट तो नहीं थी, लेकिन क्रिकेट का इनको शुरू से बहुत शौक था। अच्छा जी। हाँ, मैं जब कभी दिल्ली आ जाता था तो सबसे पहले इनकी रिक्वेस्ट ये होती थी कि आप बॉलिंग कीजिए, मैं बैटिंग करूँगा। लेकिन ये थोड़े फिलोसॉफिकल भी थे बचपन से ही, और थोड़े शरारती तो थे ही। अच्छा जी। तो उसके छोटे छोटे 2 किस्से हैं, अगर आप इजाज़त दें। जी जी सर, प्लीज। तो फिलोसॉफिकल वाला पहले बताऊं कि शरारती वाला? जो आपका मन हो। नहीं, जो आप बताइए सर। आपको ज्यादा पता है स्क्रीन प्ले का, आप बहुत अच्छा बताएं। नाइस। तो मैं शरारती वाला पहले बता देता हूँ जी। इनको ना ऑरेंज रंग की चीजें मना थी। अच्छा जी। जैसे वो एक कुल्फी नहीं आया करती थी ऑरेंज रंग की, जिस हम सबको बड़ा शौक होता था। जो भी जिस चीज में भी ऑरेंज होता था उसको मना कर दिया जाता था कि आप नहीं खा सकते। अच्छा जी। तो हम लोग मेरी बहन के यहाँ थे, तो उनके फ्रिज में वो ऑरेंज कॉन्सेंट्रेट होता है ना, जिसको आप बाद में कोल्ड ड्रिंक के तौर पे कन्वर्ट कर लेते हैं, वो फ्रिज में था उनके। हम लोगों को ख्याल ही नहीं आया, ना मुझे ख्याल आया कि मैं उनको ये खबर कर दूं। तो ये 3 साल के थे उस वक्त। अच्छा जी। इससे पहले के किसी को पता चलता, इन्होंने फ्रिज खोला, वो कॉन्सेंट्रेट फटाक से पिया, वापस रखा, फ्रिज बंद किया, एंड ही रैन अवे, इससे पहले कि किसी को कोई खबर हो। तो ये तो इनकी शरारत का किस्सा था। लेकिन फिलॉसफी इस तरह की थी कि एक बार उंगली पकड़ के मेरे साथ चल रहे थे। इवन एट दैट टाइम ही वाज अबाउट 3.5। अच्छा जी। तो उस वक्त ये मुझे बाबा बुलाते थे, अब मुझे डैड बुलाते हैं। उस वक्त इन्होंने मेरी उंगली पकड़ पकड़ ये कहा कि बाबा, आपको मालूम है मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ? अच्छा। तो मैंने कहा हाँ बताओ बेटा, कितना? तो कहने लगी कि जितना खुदा अपने बंदों से करता है। क्या बात है। Which was amazing for a small kid. I would like to clap for him for this. Wonderful. क्या बात है शाहिद भाई। 3-year-old kid. देखो मैं कितना बदल गया हूँ। 3-3.5 साल के बच्चे के मुंह से ऐसे शब्द निकले और ऐसे विचार निकलने, क्या बात है यार, वाह। अच्छा पंकज सर, आपसे क्योंकि कभी सौभाग्य नहीं हुआ मिलने का, जैसे आज की डेट में तो सोशल मीडिया है, कास्टिंग एजेंसीज हैं, बहुत कुछ है, मतलब एक रास्ता पता है कि कैसे जाना है। जी। जब आप इंडस्ट्री में आए उससे पहले आप एनएसडी में थे। जी। अच्छा, एनएसडी में एडमिशन मिलना बड़ा मुश्किल होता है, और जब एडमिशन हो जाता है, एनएसडी कंप्लीट हो जाता है, लोग अगले ही दिन टिकट कराते हैं, मुंबई आते हैं। और हमने सुना कि आप एनएसडी कंप्लीट करने के 10 साल बाद मुंबई आए, तो कोई एफडी का मैच्योर होने का वेट कर रहे थे आप? 10 साल क्यों आपने वेट किया सर? नहीं, मेन वजह तो ये थी कि मैं तालीम हासिल करने के बाद वहीं पे नेशनल रेपर्टरी कंपनी में प्रोफेशनल एक्टर के बतौर अच्छा जी। काम कर रहा था, तो मैं ज़्यादा एक्सपीरियंस करना चाहता था। फिर उनको मेरी मौजूदगी बहुत मुनासिब नहीं लगी। अच्छा। तो एक दिन गांधी फिल्म में मुझे एक छोटा सा रोल मिला, तो उसकी इजाज़त भी उन्होंने दी, लेकिन बाद में उसी की वजह से निकाल भी उन्होंने दिया। अच्छा जी। तो फिर एक मजबूरी आन पड़ी, और फिर वो एफडी तोड़ाना पड़ी। तो फिर वो बम्बई आना पड़ा, और बम्बई आकर के यहाँ पे
काम ढूंढने का सिलसिला शुरू हुआ एंड मेरा ख्याल है शायद तकदीर ने ऐसे ही करना था और इसी वजह से हुआ। मुझे किसी से कोई एतराज़ नहीं है। आई थिंक इट वाज अ ब्यूटीफुल जर्नी और आज भी मैं जब मुड़ के देखता हूँ तो समझता हूँ कि वहाँ पे रहने का मुझे फ़ायदा ये हुआ कि थोड़ी बहुत अभिनय की मैच्योरिटी हासिल करने में मुझे थोड़ी मदद मिली और यहाँ आने के बाद मेरी स्ट्रगल तो रही कुछ अरसे के लिए, लेकिन परफॉर्मिंग में उतनी स्ट्रगल नहीं रही। काम तलाशने में ज़रूर स्ट्रगल रही। मैंने एक बार सर एक समर कैंप होते हैं ना हमारे, वो कैंप लगाने आते हैं एनएसडी वाले, बोलते हैं आप एनएसडी ज्वाइन करना चाहते हैं? मैं कहा हाँ। कहते क्यों? मैं कहा मुझे फिल्मों में जाना। कहते बाहर बैठो बताते हैं। तो मतलब एनएसडी में ऐसा मैंने सुना है कि जो अगर जाके बोल दे कि फिल्मों में जाना तो फिर उसको ज़्यादा लाइक नहीं करते भी। पर होता भी यही है कि एनएसडी में जितने कमाल कमाल के एक्टर्स हैं फिल्म इंडस्ट्री में आए भी, और हम चाहते भी यार अच्छे अच्छे एक्टर्स आए। पर सर आज तो मज़ा आ गया सर आपको देख के। वाह, थैंक यू सो मच। थैंक यू। शाहिद भाई आप जब पहली फिल्म करने लगे थे तो आपने पापा से शेयर ऑब्वियसली किया होगा कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। कब की बात है जब आपने शेयर किया? मैं आपको सिर्फ पहले तो ये बताऊंगा कि पहली फिल्म के बाद जब डैड ने फिल्म देखी तो मैं फिर खड़ा था कि डैड को कैसी लगी, तो डैड मेरे पास आया। गुड, कीप वर्किंग हार्ड। पर म्यूजिक वीडियो वगैरह तो आपने पहले कर चुके थे ना आप? हाँ, मैं करते रहता था। इनफैक्ट डैड को ना सबसे शिकायत होती थी मेरे कपड़ों की, क्योंकि ना मैंने जाली टाइप की टी शर्ट और वो सब मैं पहन के मुझे पहनने की वो टाइम पे दैट फैशन वाज इन देयर। आई वाज 18-19 इयर्स ओल्ड और मैं बहुत पतला था और मैं ऐसे ही कपड़े पहनता था जहाँ मैं और पतला लगूं और एक दिन डैड ने मुझे कहा हम लोग, आई स्टिल रिमेंबर, काली कलर की मैंने जाली की टी शर्ट पहनी हुई थी और मैं डैड से मिलने आया, हे डैड व्हाट्स अप, व्हाट्स हैपनिंग, एंड डैड जस्ट केप्ट लुकिंग एट मी। सो आफ्टर सम टाइम लाइक, क्या हो गया डैड? व्हाट आर यू वेयरिंग? It's cool, Dad. It's cool. अंदर सब दिख रहा है बेटा, क्या अच्छा, जर्सी में ना एक सॉन्ग है बलिए रे, जिसमें ये मैच से बंक मार के शाहिद जो है मृणाल से मिलने जाते हैं। कॉलेज में भी बंक मारे हैं आपने कभी? जी। क्या करने के लिए? तुम क्या कर रहे थे कॉलेज में? तुमने काहे के लिए बंक किए थे? मेरे कॉलेज में तो लड़कियां भी लड़कों जैसी थी। और भाई क्या हमारा छोड़ा। सीरियसली मतलब उठा लेती थी? उठा क्या, मतलब ऐसा कुछ बंक मारने वाला था नहीं शायद भाई, मतलब ऐसे ही। तो मृणाल आपने कभी क्लास बंक किए? हाँ। क्या करने के लिए, क्यों बंक की थी? कैसे सवाल पूछा, एकदम विलन की तरह। क्या करने के लिए? अंदर का Suddenly. आ गया। I've never seen this expression on Kapil before. अरे ये अभी तक तो ये हाइड करता था, आज पहली बार इसने अंदर के कपिल को बाहर आने दिया। हाँ। और साइड में पंकज सर बैठे, मैं क्या भूल गया ये पंकज सर भी कॉलेज स्कूल गए हैं, उनको भी सब पता है क्या क्या होता है। नहीं सर, हाँ बिल्कुल, मतलब मैं भी नॉर्मल सा इंसान हूँ। हाँ, मेरा भी एक जमाना रहा होगा कि मेरे भी अरमान होते होंगे। एक्चुअली बोलते कि अच्छा जब पंकज सर बैठे, अंदर से चाहे पंकज सर का भी दिल कर रहा हो कि मेरे से भी पूछो कुछ कॉलेज की बात है। कमाल है। मुझे अभी सडनली रियलाइज हुआ, हम सडनली जैसे डैड ने बोला ना मेरे भी अरमान थे, मुझे लगा बट डैड आई डोंट वांट टू हियर आपके क्या अरमान थे। मैं भी शायद ओल्ड स्कूल बेटा हूँ। पंकज सर कभी ऐसा हुआ आप एयरपोर्ट पे कहीं जा रहे हो, किसी कोई फीमेल फैन आई हो आपकी, बड़ी तारीफ की हो आपकी कि वाह पंकज सर बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे मिलके, कमाल के एक्टर हैं, सेल्फी लेके खूब इम्प्रेस करके उसके बाद बोला हो कि शाहिद से मिलवा दीजिए ना 2 मिनट? ऐसा ये जो उससे पहले आपने बहुत सी बात नहीं की, कही ना कि आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, वो है हाँ। ऐसा सब कुछ कोई नहीं बोलता है, सिर्फ आके कहते हैं आप शाहिद के पापा हो, हाँ हैं, शाहिद से मिलवा सकते हो। एंड आई फील वेरी प्राउड। नहीं, बिल्कुल लेकिन सर, बिल्कुल। आई फील वेरी प्राउड। ये डैड इज बीइंग वेरी काइंड। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, मैं जब भी कहीं भी जाता हूँ, चाहे मैं आपके शो पे भी आया हूँ, सबसे पहले बात डैड की होती है और लोगों की आंखों में इतना रिस्पेक्ट और इतना प्यार होता है और एक सवाल भी होता है कि तू कर पाएगा ना अपने बाप का नाम रोशन या नहीं, क्योंकि डैड ऐसे एक्टर हैं कि बहुत लोगों को प्यार है उनसे। और मैंने यही सबसे बड़ी सीख मेरी यही थी कि आप कहीं भी काम करें, चाहे आप टेलीविजन पे करें, चाहे आप OTT पे आजकल काम कर रहे हैं या फिल्में करें या स्टेज पे करें, लेकिन अगर आपके काम में वो ताकत है तो आप ऑडियंस को अट्रैक्ट कर लेते हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे कर लेते हो। और फिर अगर आपका काम दिल को छू जाए तो वो सालों साल तक लोग याद रखते हैं। जैसे हमारी पर्सनल लाइफ में कभी कभी कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो हम कभी भूलते नहीं हैं, अपनी फैमिली के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने बच्चों के साथ।
वैसे ही सिनेमा के अंदर एक ताकत है कि जो स्पेशल एक्टर्स होते हैं वो कुछ ऐसा उस मोमेंट में आपको फील करा देते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि वो आपके साथ हुआ था और वो आपके मन में बैठ जाता है। राइट। डैड, आपको वो वाला इंसिडेंट बताना चाहिए कौन सा? जो आप स्टेज पे डैगर फेंकते थे। यू मस्ट टेल एवरीबॉडी दिस वन। ये सबसे पहले मुझे ये इंसिडेंट डैड ने बताया अच्छा था जी। जब मैं इनसे पूछता था भाई एक्टिंग क्या होती है, क्या होता है। दिस वर्ड है ना, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, Disbelief, हाँ। कि लोगों को लगना नहीं चाहिए कि ये फिल्म बन रही है, असल में हो रहा है ऐसा लगना चाहिए। तो डैड ने मुझे एक किस्सा अपनी एक्टिंग के बारे में बताया अच्छा था। जी। सर, प्लीज प्लीज। ये स्टेज के ज़माने की बात है। अच्छा जी। जब हम लोग थिएटर करते थे जी। तो एक प्ले किया था हम लोगों ने वॉइजेक नाम से। अच्छा जी। जॉर्ज ब्यूखनर का प्ले, बड़ा मशहूर प्ले है। तो जिस स्टेज पे हम लोग करते थे वो 20 बाई 20 का स्टेज था सिर्फ, अच्छा सो वेरी स्मॉल, और ऑडियंस 3 फुट के बाद बैठती थी। तो एक साहब थे जो काफ़ी थिएटर के क्रिटिक थे और बहुत रिसर्च वगैरह कर रहे थे एक्टिंग वगैरह पे। उन्होंने कहा साहब ये जो आप ड्रामा करते हो इसमें देयर इज़ नो एस्थेटिक डिस्टेंस बिटवीन द एक्टर एंड द ऑडियंस। तो मैंने कहा भाई ये तो सही नहीं है, मेरे ख्याल से तो होता है वो जो डिस्टेंस होता है। तो वॉइजक का शो था, उसमें एक सीन आता है जहाँ पे वो कैरेक्टर, वॉइजक का रोल मैं करता था, जो अपनी बीवी का कत्ल करता है। अच्छा मतलब जी। ऑब्वियसली कोई हाथ में चाकू नहीं है, लेकिन वो माइन था, उसने कत्ल किया, उसको फेंका, और फेंकने के बाद 3 फुट के बाद ये भाई साहब बैठे हुए थे। और फेंकने के बाद देयर इज नो नाइफ इन माय हैंड, यू एंड आई थ्रू द नाइफ एंड ही पुट हिज लेग्स अप। सो दैट वाज माय आंसर टू हिम के वो कन्विक्शन, वो बिलीफ, वो बीइंग देयर इन दैट मोमेंट इतना स्ट्रांग था कि वो ऑटोमेटिकली एस्थेटिक डिस्टेंस ऑडियंस और कैरेक्टर और एक्टर के दरमियान पैदा कर रहा है। बड़ा कुछ सर आपकी फिल्मों से बड़ा आपने, जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत सीखा भी है, लोगों ने आगे भी सीखेंगे। मेरे को ऐसे मकबूल का, अच्छा सर मैं मकबूल कभी भी देख लेता हूँ कितने भी बजे, कहीं से भी कोई देख रहा हो तो बीच में से भी देख लेता हूँ मैं। मुझे ऐसे पूछने का मन किया कि एक सीन था जिसमें नसीर साहब और ओमपुरी साहब कुछ बात कर रहे हैं और पंकज सर बैकग्राउंड में कुछ काम कर रहे हैं, तो उनके मुंह से डायलॉग निकलता है, कहता मानना पड़ेगा एक्टर बड़े कमाल हैं अब्बा जी। तो मैं कहा कभी मुलाकात होगी तो सर से पूछूंगा कि ये फिल्म में था कि उन्होंने आपकी परफॉर्मेंस देख के वैसे ही निकल गया। नहीं, ये फिल्म का हिस्सा था। अच्छा जी। ये विशाल साहब का लिखा हुआ डायलॉग था, वो उनके कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करता था कि कह कुछ रहा है, कर कुछ रहा है, करता कुछ और है। सो उस नज़रिए से, बट वेरी काइंड ऑफ यू टू से जो आपने अभी कहा। सर आपने जो छोटे छोटे नुआंसेस थे उसमें मैंने देखा है, पंकज सर जब आते हैं ना, जाते हैं कहीं मन्नत मांगने और तब्बू इनके साथ होती है तो कुछ बोलते हैं इरफान भाई को, मियाँ ये औरत होती है ना, कुछ तो बड़ा डायलॉग मजेदार बोला था। और फिर वो जो नाड़ा बांधते हुए आना, सर मुझे ये पूछना है कि आप कभी किसी को देखते हो ऐसे किरदार को कि ये कोई ऐसे चलता होगा, ये ऐसे करके इसकी बॉडी लैंग्वेज होगी, ये नाड़ा ऐसे बांधेगा, ये चीजें कहीं से ऑब्जर्व करते हो आप? जो बेटा कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन तो होता ही होगा जी, लेकिन जो कुछ भी आप किसी किरदार में भरते हो या लाते हो वो स्क्रिप्ट का हिस्सा होता है, स्क्रिप्ट के बाहर से कहीं नहीं लाते हैं। तो ये मेरा मानना है। ये डैड ना, ये जब भी डैड एक्टिंग के बारे में बात करते हैं तो मुझे लग रहा है अभी हम लोग बेबी पूल में बैठे हुए हैं, वो छोटी डक्स के साथ खेल रहे हैं, एंड ही स्विमिंग डीप इनटू हिज कैरेक्टर्स। I mean, to be very honest के अब अच्छा नहीं लगता कि अपने बेटे के बारे में आप बात करेंगे, वो बेटा आप बाप के बारे में बात कर रहा है इतने अरसे से, मगर आप बजाते खुद जानते ही होंगे कि पिछले कुछ सालों से किस लेवल का काम शायद करते रहे हैं और मेहनत भी करते हैं। हाँ, और उसके लिए आई फील सो प्राउड एज अ फादर कि भाई ये 17-18 साल के थे जब मैंने कुछ ऑडिशन किए थे किसी एक सीरियल को बनाने के लिए। अच्छा जी। उसमें इन्होंने वो स्पीच उठा के डैड 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 मैं भी करूँगा कह के इन्होंने कहा, तो मैंने कहा कर दो भाई, तुम भी कर दो। तो इन्होंने वो किया था। उस वक्त भी मैंने जो मेरे आसपास लोग थे उनसे कहा था ही हैज़ अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। और ज़्यादातर डायरेक्टर्स इनको एज अ गुड लुकिंग बॉय के तौर पे शुरुआत की थी, बट मेरा ये मानना है बिल्कुल, हिज स्ट्रेंथ इज इन ड्रामा, हिज स्ट्रेंथ इज इन ability to act and to understand the atmosphere in which he is working. वाह। पर आपने बड़ी सही बात बोली शाहिद भाई, एक तो टैलेंटेड तो हैं ही, मेहनत बड़ी करते हैं अपने किरदार के लिए। अच्छा मैं सच्ची में बोला, मैंने शाहिद भाई से भी शेयर किया था, मैं कहा जब आप पिछली बार आए थे ना तो मैं कबीर सिंह की बात कर रहा था, मैं कहा मैंने इसका वो किरदार ऐसा मेरे जहन में बैठ गया ना, तो मैं कुछ यहाँ से उठा रहा था, मुझे डर लगा कि अगर ये नीचे गिर गया तो मेरे पीछे ना भागना शुरू कर दे, है ना, मतलब इतना। अच्छा कबीर सिंह की बात चली तो उसमें आपने देखा होगा कि ये कियारा के साथ बाइक पर रोमांस कर रहे हैं,
जर्सी में ये मृणाल के साथ बाइक पर रोमांस कर रहे हैं, जो आपके घर में अपनी बाइक हैं, वो हैं कि भाभी ने बिकवा दी है कि ये बंदा मतलब है आपकी बाइक कभी भी है घर पे? वो यार तुम ना हमेशा फंसाते हो यार। ये हमेशा ना मीरा के साथ मेरे को ना घर पे जाके फिर उसके, और सर वाइफ के मम्मी पापा भी होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और वो आपका शो बड़ा देखते हैं। सर मेरी वाइफ ने ना पीछे की सीट मेरी दोनों नई बाइक्स की निकाल दी है, कहना पिक्चर में जो कर लिया घर पे अकेले बैठना। सर जैसे आजकल फिल्मों में रोमांस वैंस बड़ा खुला हो गया है, जब आप नए नए इंडस्ट्री में आए थे तब इतना खुल्लम खुल्ला नहीं था। जैसे आप जब शाहिद को देखते हो रोमांस करते तो यार आज के दिन तक छोड़ दे यार कपिल। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको ये सोच के दुख होता है कि यार हमारे टाइम पे ऐसा क्यों नहीं था, या आपको खुशी होती कि चलो जो मैं नहीं कर पाया मेरा बेटा कर रहा है, मतलब आई मीन। अच्छा, इसका थोड़ा सा ईमानदार जवाब जो है, ईमानदारी चाहिए सर। तो इसका थोड़ा सा ईमानदार जवाब ये है कि जिस तरह के कैरेक्टर्स हमें मिलते थे जी, उन कैरेक्टर्स में इस तरह का कुछ करने का अपॉर्चुनिटी नहीं होती। तो और जब कभी अपॉर्चुनिटी मिली जी तो जो मुनासिब करना चाहिए था किया गया। मगर इनको जब मैं देखता हूँ तो उस वक्त ये होता है कि जो ये किरदार निभा रहा है, उस किरदार के तहत अगर रोमांटिक सीन है तो ये उसको सही तरह से कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, और कर पा रहा होता है तो उसकी सलाहियत को मुबारक देता है आदमी, उसकी किस्मत को नहीं। कि एक बार जोरदार तालियां हो जाए यार, वाह। हाय, वेलकम वेलकम पूजा। हेलो सलमान भाई, पूजा, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। भाई देख लो, हमारी स्टूडियो की कैपेसिटी उतनी, पर जब आप आते हो पता नहीं एक के ऊपर कैसे बैठ जाते हैं लोग। कैसे दादा? क्योंकि इनको एक के ऊपर एक बैठना अच्छा लगता है। शुरू हो गया। मुंबई तो मुंबई, पुणे तक लोग बैठे हुए हैं, देखिए आप। भाई ईद के मौके पे आप फिल्म लेके आ रहे हैं, किसी का भाई किसी की जाना, आपके फैंस के लिए इससे बड़ा तोहफा हो नहीं सकता, क्यों गाइस? अच्छा, ये सलमान भाई की पर्सनैलिटी ऐसी है, इन्हीं पे सूट करता है, किसी का भाई किसी की जान। आए हमारा पांडे, अगर इसको लेके फिल्म बनाओ, आप कभी ये सोच ही नहीं सबकी सकते। जान है, इसको भाई कोई नहीं बनाएगा, जान बना लेंगे इसको। पांडे को देख के टाइटल आया, कहीं पे कुलचे कहीं पे नान। अर्चना जी को देख के टाइटल याद आता है, सब कुछ लूट लिया मड में मकान। खरीदा है। वो तो चलो कागजों में तो सब खरीदते ही हैं। यहाँ से लूटा है। अच्छा, जिनको लूटा है वो भी बाहर आ गए हैं। क्या? सिद्धू जी आ गए हैं बाहर। लेकिन अभी और यहाँ यहाँ पे कर 2 दिया। कुर्सियां लगेंगी। That's a good idea. हाँ। नहीं, 2 तो उन्हीं को लगती थी, इनको एक और लगेगी, 3 लगेगी। ओह, पर भाई क्या कमाल है, मतलब आपकी फिल्म का हम तो इंतजार कर ही रहे थे, लेकिन पठान में जब आपकी एंट्री हुई ना, मजा आ गया देख के। क्या ही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, पठान फिल्म में शाहरुख भाई देश के लिए लड़ रहे हैं, और जब वो भी फंस जाते हैं तब एंट्री होती है सलमान भाई की। भाई देखो, आप हमारे शो के प्रोड्यूसर हो, ये आप ही का शो है, तो आप तो घर के आदमी हो गए, आपकी इजाजत हो तो मेहमानों से बात कर लूं मैं? जरूर, प्लीज। पूजा, जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना, हाँ जी। एक संतरे वाली कुल्फी आती थी, मुझे कसम से आपको देख के उसकी याद आ गई आज। मैंने बहुत खाई है, अभी तक के मेरी आवाज गई है उसके वजह से। वो ऑरेंज स्टिक आया करता था, और फिर एक मैंगो स्टिक आई करती थी, फिर एक कसाटा करके एक आइसक्रीम हुआ करता था, फिर एक चीकू कुल्फी हुआ करती थी, एक मैंगो कुल्फी हुआ करती थी। तो ये सब मैंने बहुत खाई हैं। और वो कैरी के ऊपर, मीठे कैरी के ऊपर, तोतापरी आम के ऊपर वो थोड़ी मिर्ची नमक दे के वो खिलाते थे, बिमली खिलाते थे, आंवला खिलाते थे, वो खट्टी इमली, और यहाँ पर एक इंग्लिश टैमरिन हुआ करता था सफ़ेद वाला, फिर लव एप्पल जिसको हम कहते हैं, आई थिंक आइस एप्पल कहते हैं। ये तो आप ही ने ज्यादा खाया भाई, लव एप्पल। हम बांद्रा, क्योंकि बांद्रा में रहे हैं
तो और उस वक्त एक ऐसा वक्त था जबकि घर पे इतना ज़्यादा खाना नहीं बन पाता था, तो हमने बांद्रा के हर फ्रूट खाए। अच्छा जी। शहतूत तक के बांद्रा में लगा करता था, चिरौंजी, फालसा, तारगोला, नारियल, हर पेड़ बांद्रा का हमें पता था। हर पेड़ चढ़े हैं, हर माली ने मारा है हमको। वाह, क्या बात है, बचपन की चीजें याद आ गई इतनी सारी। अच्छा, पर आप मेरे आउटफिट को देखो आपका जलवा कैसा, आप बड़ी प्यारी भी लग रही है सलमान भाई के साथ, पता है? Thank नहीं तो सारा साल सलमान भाई शेरा का मुंह देख के बोर हो जाते हैं। कभी कभी इतनी आदत पड़ जाती है, जब शेरा को नहीं देखते तो किसी और पे दाढ़ी लग जाती है। ये सब कॉमेडी में ही लो, ये कोई सीरियस नहीं है। हाँ? दाढ़ी वाली औरत किसी को ना पसंद, जो कि आपने कोविड में, लॉकडाउन में बहुत देखी होंगी। भाई आप एक तो खुद ही बोल जाते हो, फिर बोलते हो सीरियसली मत लेना, और हमारे दिमाग में कोविड वाली फोटो घूम रही है। पता नहीं चलता था कोविड में कि टांग किसकी है, खुद की है या बीवी की है। ओहो, इनका एक्सपीरियंस है ये। उस एक्सपीरियंस के अंदर इन्होंने 2 बच्चे पैदा कर लिए। सोचो अब मैं क्या बोलूं? Oh my God! भाई देखो कोविड में आप तो थे फार्म पे, खुली जगह घूमने की, हम तो थे 2 कमरे वाले फ्लैट में। तो फिर बस मैं तो खेतों में भाई, खेतों में। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि सलमान भाई को आज थोड़ा कफ कोल्ड है, लेकिन उसके बावजूद भी भाई यहाँ पे आए हैं, सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो पूजा, जब आपको पता चला कि आप सलमान भाई के ऑपोजिट फिल्म कर रही हैं, एक सेकंड के लिए तो दिमाग में आया होगा कि ये मेरे भाई बनेंगे या मैं इनकी जान, क्या सोचा था आपने? जवाब दो। मैं कहना चाहती हूँ कि ये फिल्म में मैं जान हूँ। जी हाँ, और मैं भाई हूँ। भाई वैसे भाई तो आपको हर कोई बोलता है, जान बोलने का हक किसको दे रखा है आजकल? वो किसी को हक नहीं देना जान बोलने का, जान से स्टार्ट होता है और फिर जान ले लेते हैं। आई एम सो हैप्पी टू बी विथ यू। मैं इतनी खुश नसीब हूँ, थोड़ा सा वक्त निकल जाता है, उसके बाद आई लव यू आता है। जैसे आई लव यू आया, जैसे पता चला कि ये फंसा, उसके बाद आपकी जिंदगी बर्बाद। जान एक बड़ा ही इनकम्प्लीट वर्ड, एक्चुअली पूरा सेंटेंस शायद ये होगा कि जान ले लूंगी तेरी, उसके बाद किसी और को जान बनाऊंगी, उसकी भी जान लूंगी। ये तू जानता नहीं है, ये तू तब जानेगा, उसके बाद वो जानेगा। ओहो, ये बातें आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? इस फिल्म का ना गाना बड़ा आजकल खूब चल रहा है, नाचेंगे हम तो उठा के लुंगी। भाई पहली बार आपको देखा लुंगी में डांस करते हुए, आपको डर नहीं था कि कहीं लुंगी खुल गई तो सारा प्रमोशन इधर ही हो जाएगा? हम तो हर शॉट के पहले लुंगी पहन लेते थे, क्योंकि हमने शॉर्ट्स पहनी थी। अच्छा जी। और जैसे सिद्धार्थ और राघव को पता चला कि लुंगी आई और लुंगी उठा के डांस करना है, तो उन्होंने लेग्स मारना शुरू कर दिया। हाँ, एक्चुअली मतलब टांगे दिखेंगे, लुंगी में तो स्ट्रांग होनी चाहिए। अच्छी बात है। और सब बाल बाल निकाल के। मेरे को अर्चना जी ये बोल रही थी, कहती कि पूजा ने इतना काम किया है साउथ में भी और यहाँ पे भी इतना काम कर रही है, तो जब आपका डोसा खाने का मन होता है उधर चली जाती है, समोसा खाने का मन होता है इधर आ जाती है आप। ये इस बात में सच्चाई है कोई? अरे यहाँ पर भी तो डोसा मिलता है यार। हाँ, समोसे वाला डोसा मिल जाता है। आप एक काम, मैं भेज दी थी आपके घर पे डोसे। इसी का यही एंगल था इसका, हाँ। कि कुछ फ्री में इसके घर आए। ये मेरा एंगल था? हाँ। हर यूनिट पर यही मिलता है, डोसा ही मिलता है, इडली मिलता है, सांबर ये मिलता है हर यूनिट इन्होंने पर। डोसा बनाया था ना, वो पंजाब चले जाए तो पंजाब वालों को अपना ही तड़का है। बटर चिकन डोसा भी आता है वहाँ पे। हाँ, हर तरह का। तो हमें पिक्चर कर रहे थे ट्यूबलाइट, उसमें हमारी हीरोइन थी जूजू, चाइना से आई थी। अच्छा जी। तो हमने सोचा कि यहाँ से बेस्ट रेस्टोरेंट से हर प्रकार का चाइनीज डिश लाएं। अच्छा। तो जैसी लैंड हुई सेट पर, ऐसे कम जूजू हैव सम चाइनीज, वो करीबन 20 डिश देखी उसने। अच्छा। I couldn't recognize any of them. चाइनीज में एक डिश नहीं है। हाँ, वो पहचान नहीं पाई होंगी ना। एक डिश नहीं है, पर जब उसने खाना शुरू किया तब उसको वही चाहिए था, रोज चाइनीज। वाह, हमारा तड़का जब लग गया। इतना स्वाद है हमारे चाइनीज के अंदर।
सो भाई और उनकी जान जो है यहाँ पे मौजूद है। अब फिल्म में इनके 3 भाई और उनकी 3 जानों को यहाँ पे बुला लेते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू नॉर्मली क्या हमारे 6 लोगों के बैठने की जगह होती है। अभी सलमान भाई को कौन मना करे, इनके तो दोस्त 20 बाहर ही बैठे हुए हैं सोफा डाल के, और एक तो सामने बैठे रहते हैं नदीम भाई। तो आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए प्लीज, कृपया विराजमान हो जाइए। अच्छा, मुझे सबको देख के खुशी तो हो ही रही है, पर सबसे ज्यादा खुशी मुझे किसको देख के हुई है? छोटी सी लड़की पलक। इनकी मम्मी जो है श्वेता तिवारी जी, जिनको आप सब जानते हैं। जब हम कॉमेडी सर्कस करते तो इतनी सी थी ये, तो अभी सडनली देखा मैंने इतनी लंबी हो गई। हाउ आर यू पलक? हाउज योर मॉम? गुड। शी इज गुड सर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शहनाज कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। बहुत प्यारी लग रही हैं आप। मैं हुई प्यारी शुरू से ही। बस बात खत्म। नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप बोलती हुई अच्छी लगती। शांत मत बैठा करो गिल साहब आप। वो थोड़ा सा ना ड्रेस मैंने मॉडर्न डाली है तो मैं उस हिसाब से बैठी हूँ। ऐसी ड्रेस पहनो तो चुप हो जाता बंदा। यस ऑफ कोर्स, यू नो। पटियाला शलवार कमीज मंगा देते हैं आपके लिए। अच्छा, शुरुआत अभी शहनाज से हो ही गई है, तो आप सब जब शूटिंग कर रहे थे कितना परेशान करती थी आप सबको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं बोलती थी? परेशान तो नहीं करती थी। बोलती बहुत है वैसे, जब मूड में आ जाए तो। हमने कभी इसे मूड में आने ही नहीं दिया। लड़की भयंकर है, लेकिन ये भयंकर है। भयंकर ही बोलेगा इनको। मतलब एक्टर अच्छी है, डांसर अच्छी है और अच्छा काम किया है फिल्म में, उस हिसाब से मतलब भयंकर। अच्छा, उस हिसाब से। अच्छा, राघव को आप सब तो सही है। राघव को आप सबने देखा, बहुत सारे टीवी शोज में भी कमाल के डांसर हैं, कमाल का बोलते भी हैं, इतनी रौनक लगाते हैं अपने शो में। इनका स्लो मोशन वाला डांस बड़ा फेमस है। जब आपको पता चला आपको सलमान भाई के साथ फिल्म करनी है, तो आप स्लो मोशन में गए थे कि भाग के गए थे, कोई और ना लपक ले? ना। हाँ, तुरंत भाग के। और एक दिन में 4 बार भाग के आया मेरे पास, 4 बार। 4 बार। एक बार करके दिखा देना राघव प्लीज, थोड़ा सा स्लो मोशन में। वाह, आपने एक बात नोटिस की? क्या? इसका स्लो मोशन और भी स्लो हो गया है। जैसी बाजी, कैसे हो आप? ऑल भाई, बड़े हैंडसम लग रहे हो आप। थैंक यू सो मच। काला चश्मा लगा के। थैंक आप यू। सलमान भाई के छोटे भाई का रोल कर रहे हैं। जी भाई। आप सोहेल भाई से जाके मिले? मैं उनसे पूछा आपने? परमिशन लिया। उनसे पूछा आपने कि कितना बोलना है इनके आगे, कितना नहीं? नहीं, वो आवाज निकलती नहीं है, पहले नहीं निकलती, मतलब। अच्छा जी। भाई के सामने तो बिल्कुल नहीं निकलती। पर वो जो डायलॉग होते हैं वो तो बोलने ही होते हैं। वो तो- मेरे खुद के फंबल हो जाते हैं कभी कभी। सिद्धार्थ, एक बात बताओ, बड़े कब हुए आप? मैंने भी थोड़े दिन पहले टीवी में देखा था, बहुत छोटे से थे, एकदम हैंडसम बॉय बन के आ गया। बड़े में मतलब बड़े सब होते हैं, 8 साल लगे मुझे बड़ा होने में। बड़े सब होते हैं। नहीं, एक्चुअली ये 2 लोग ऐसे हैं ना जिनको हमने इतने छोटे छोटे देखा है। पलक, मम्मी को बता के आई आप आज हमारे शो पे आ रही हैं? क्या बोला उन्होंने? पर आपको पता है सर, मैं बहुत बहुत छोटी थी। एक्चुअली मेरी आपसे कंप्लेन है क्या? कि मेरे पूरे बचपन में वैसे भी मेरे नाम का बहुत मजाक उड़ा है, पालक पालक पालक। अच्छा। फिर उसके बाद आपने कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया पलक, हाँ। जो मुझे आज तक लगता है मेरे नेम पे बेस्ड है, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे बोला था 1 हफ्ते पहले उसके, आपने मेरी मॉम को बोला था कि बेटी का नाम बहुत अच्छा है, एंड देन फिर आपने पलक रख दिया। नहीं, आप उस वाली पलक को देखो, आपको लगता है कोई सिमिलरिटी है? वो एक्चुअली पालक ही है। हाँ, वो पालक ही, साथ में पनीर भी है। तो पलक की हम बात कर रहे थे, पहली फिल्म कर रही है पलक आप सलमान भाई के साथ। जी दूसरी सर। मैंने सुना संजय दत्त साहब के साथ करनी है जी आप। सर। और टीवी पे आई हैं, तो पहली बार ही हमारे शो पे आई हैं। आई थिंक आपकी विश लिस्ट तो कंप्लीट हो गई होगी। पूरी की पूरी सर, पूरी की पूरी। और क्या क्या करना है पलक आपको? इतनी छोटी एज में इतने अच्छे अच्छे काम कर रही हैं आप। सर अभी इतने मैंने आगे तक का सोचा नहीं है फिलहाल, तो आई एम वेरी हैप्पी कि सलमान सर एंड देन संजय सर, फॉर मी इतना surreal experience है, क्योंकि सेट पे आई रिमेंबर वन डे सलमान सर वाज टॉकिंग अबाउट how much he loved working with Sanjay sir, and in a few weeks of that the Sanjay sir film got finalized, so I was like wow, I'll get to experience it myself. वेरी नाइस, कांग्रेचुलेशंस। Thank you sir. सिद्धार्थ जो है ये बड़े टैलेंटेड है, ये टीवी पे काम करते हैं, फिल्में भी कर रहे हैं। अभी हाल ही में इन्होंने गाना गाया तुम मिली। आप सच्ची में इतने टैलेंटेड हो कि आपने सोच रखा है जो जो कपिल शर्मा करेगा मैं भी करूंगा?
नहीं मैं सलमान सर से इंस्पायर हूँ। अच्छा। सर भी सब करते हैं तो मुझे लगता है कि सर ने मुझे बोला कि सब कुछ आना चाहिए, थोड़ा थोड़ा फिटनेस भी। कुछ चीजें छोड़ दे, बहुत तकलीफ देती है। अरे सलमान भाई को आप फॉलो करते हो एक्टिंग में और बॉडी बिल्डिंग में फॉलो करते हो, या सिंगल रह के डबल वाली फीलिंग भी ले लेते हो? आपको कैसे पता? अरे क्या हमको क्या पता, हम क्या कहीं और से आए हैं? सबकी कहानी सही में फिर। ओह, बिनाली जी, इनका स्वागत कीजिए, हमारे शो पे पहली बार आई हैं। आप इंडियन अटायर में इतनी प्यारी लग रही हैं, ऐसा लग रहा है आपकी रिसेप्शन है, हम सब आपको बधाई देने आए हैं। बिनाली का नाम ही बड़ा प्यारा है ना, ऐसा लगता है कोई आइसक्रीम का फ्लेवर है, वनीला टाइप। आपका नाम लेते हैं ना, मुंह मीठा हो जाता है। अरे नदीम भाई तो बता रहे थे कोई आपका नाम 2 बार ले ले उसकी खांसी ठीक हो जाती है। ट्राई करें? हम दोनों को लगी हुई है। बिनाली बिनाली ये तो और खराब हो जा रहा है। बिनाली मतलब क्या होता है इसका, बिनाली का? मेरे नाम का मतलब होता है प्योर। प्योर? मेरे जैसे। ओ, तो बाकी सब में मिलावट है, आपको क्या लगता है? मैं नहीं हूँ ना, तो लाइक प्योर बिना मिलावट की आगे भी नहीं होगी, बट जस्ट इन केस। बिनाली का मतलब होता है वी एंड नाली। सलमान सर ने ध्यान रखा है, 2 दिन से ही पुलिंग माय लेग, नाउ I'll be quiet। अभी तो जब तक प्रमोशन चलेगी तब तक ये कंटिन्यू रहेगी ये रवायत। कास्टिंग कैसे हुई थी सबकी, थोड़ा थोड़ा कुछ प्रकाश डालें आप। मुझे तो पहले भाई का फोन आया। अच्छा। तो मैं एक शूट कर रहा था, मुझे भाई का फोन आया, तो किसी ने आके बोला कि अरे सलमान भाई का फोन आया। मैंने कहा उनको बोल बाद में बात करूंगा। सलमान भाई मतलब वो डांसर तो मुझे लगा कि नहीं, पहला बंदा को नहीं यार, मैं कहाँ मलाड वेस्ट में रहने वाला आदमी। हाँ। तो मुझे बोला कि फोन आया, तो मुझे लगा अरे उनको अरे नहीं सलमान भाई मेन वाले मेन वाले। मैंने कहा मेन वाले? तो मैंने डायरेक्टर बोला सर मैं आता हूँ थोड़ी देर में। तो मैं कैसे कैसे करके वैनिटी पहुंचा, फिर सर से बात करी, तो भाई ने बोला कि राघव फिल्म है, तुम पहले तो डांसर ही घंटी बजते की कोरियोग्राफी करनी है, डांस करना है, क्या करना है, फिल्म है उसमें तेरे को एक्टिंग करनी है, तू आजा। बस ये पॉज था। और यही रहा थोड़ी देर। मैंने कहा ठीक है भाई मैं आता हूँ, कहाँ आना है? अब मैंने नर्वसनेस में भाई को क्या बोला, मैंने कहा ठीक है भाई मैं कल आता हूँ। भाई आप व्हाट्सएप में एड्रेस भेज दो, मैं आता हूँ। अरे यार किसी और से ले ले तू एड्रेस। याद है आपको? तो मैं नर्वस इतना हो गया था उस वक्त कि मैंने बाद में सोचा यार फिल्म में ना ऐसा हो जाए। तो सलमान भाई, राघव की ऐसी कौन सी चीज थी जो आपको लगी कि यार इसको लेना चाहिए? नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं थी जो इन्होंने किया है हम चाहते थे वो बिल्कुल ना करें। उसमें हम बड़ी मुश्किलात बड़ी। अच्छा जी। हम इनको एज अ हीरो दर्शाना चाहते थे, ये एज कॉमेडियन घुसे जा रहे थे। नहीं, मुझे बहुत हेल्प मिली उससे। मुझे भाई ने बोला कि तू 70 mm इतने बड़ी स्क्रीन पे आएगा, तू इतना करेगा तो बहुत ज्यादा दिखेगा, गंदा दिखेगा। तो हर इत्तेफाकन दिख रहा था इसलिए रीशूट करना पड़ा हर तुम्हारा काम। मेरे को मतलब हाँ, मतलब बहुत सारे टेक देता हूँ मैं खुले दिल वाले हो? खुले दिल वाला हूँ, ऐसा वाला है। सबकी कंटिन्यूटी बराबर, सिर्फ इनकी बराबर नहीं। ऐसे तो कभी ऐसे, ये कभी ऐसा, हर शॉट के अंदर ऐसे काटेंगे। मैच कैसे करेंगे इसको? अब इनको टीवी की आदत है। हाँ। अब हर एक के बाप समझ में आ गया है इनको। हाँ, मतलब मैं फैल जाता हूँ थोड़ा सा। कंटिन्यूटी समझ में आ गई है। एक सीन में मूंछ नहीं था, फिर मूंछ डाला गया। याद एक शॉट में चश्मे, एक शॉट में चश्मे नहीं। हाँ, डिस्ट्रैक्टेड एक्शन हो गया है, ये कहीं और देख रहे हैं। अपने को आदत पड़ी होती है ना मल्टी कैम सेटअप की। हाँ, और दूसरी चीज अभी तक विश्वास नहीं होता ना कि तुम सलमान खान के साथ एक फिल्म कर रहे हो, तो वहां जैसे ही बोलते थे ओके एक्शन, भाई आते थे टेक। तो बंदा कैसे कंटिन्यूटी कैसे याद रखे? वहां तुम उसी उसमें होते हो ड्रीम में कि ये ड्रीम ही चल रहा है ही नहीं है ही नहीं, मतलब विश्वास ही नहीं होता। सो प्राउड ऑफ यू ब्रो, आपने इतना। और फिर परसों शूटिंग है। हाँ? ये बैठे देहरादून में। अच्छा। नहीं भाई निकल लिए।
ये राघव कहीं की जंगल में निकल लिए, कहीं पहाड़ों पे निकल लिए, कहीं समुंदर में स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं। भाई ये तो आप भी करते हो, देखो थोड़ा थोड़ा। ये तो मैं एक चीज सीखा हूँ सर से। हम जितने भी चिटर पुटर सेलिब्रिटियां बैठे हैं, सबके पास छाता होता था, वो होता था, स्पॉट ज्यादा एप्पल लेके आ रहे हैं, मैंगो ले, भाई धूप हो आंधी हो बाहर बैठे हैं, कोई उनको नेचर से इतना लगाव है, वो मतलब आई लव्ड ये चीज उनकी, और मैं उनसे ये चीज सीखता हूँ बार बार कि तुम कितने भी ऊंचे हो जाओ, बड़े हो जाओ, तुम सिंपलिसिटी अपनी मत खोना। क्या बात। और वो मैं आपसे सीखता हूँ भाई। शहनाज, आप उस शो में भी रही हैं जिसको सलमान भाई होस्ट करते हैं, अब आप सलमान भाई की फिल्म में भी आ रही हैं, तो उसकी कुछ पेमेंट बाकी थी जो आप फिल्म में वसूल ले आई? उसमें तो मुझे पेमेंट बहुत ही कम मिली थी, सबसे सस्ती मैं ही थी और सबसे महंगी बन के निकली हूँ। ये जब तालियां मारते हैं ना, मेरी आधी चीजें तो वैसे ही भूल जाती हैं। अब देखो सब हंस रहे हैं, तालियां नहीं बजा रहे। हाँ, हंस आराम से, बच्ची डिस्टर्ब होती। जी तो बताइए आप। आटी माजा सटकले क्या बोलते हैं उसको? आता माजी सटकली वो हो जाता है। अच्छा तो क्या पूछा था? हाँ मतलब कैसे फिर इस फिल्म में? नहीं पड़ी, फिर भी भूल गई तुम। हाँ? वही ना, वो तालियों की वजह से भूली हूँ। अच्छा। कंटिन्यू हो रहा है ना वो। अच्छा। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जब मैं आपके शो पे आया ना, तो हमने इंस्टाग्राम पे वो साथ में रील डाली। हाँ। मुझे कितने सारे लड़कों के मैसेज आए कि सर हमें शहनाज से मिलवा दो। कईयों को तो मैंने डिसेंट से कमेंट्स से, मैं उनकी प्रोफाइल पे भी जाके देखा, बड़े डिसेंट लड़के थे। हाँ। तो अगर मुझे इतने कमेंट्स आ गए, आपको कितने आते होंगे? तो कितने लड़के हैं जो आपसे प्यार करते हैं? मैं कहने का मतलब ये है। तो अच्छी बात है, मुझे प्यार करो, मैं हूँ ही प्यारी। मैं लोगों को प्यार गलत ना हो जाए। उसे पता लग गया कुछ गड़बड़ निकल रहा है। We understood. सारी दुनिया को प्यार बांटने के लिए ही तो हम बने हैं, है ना? तो सबको बांटना चाहिए यार प्यार। बट ये है कि लड़के क्या नहीं, ये बोल रहे हैं कि एक पर्टिकुलर आदमी को हाँ, मतलब मैं प्यार करने के लिए रेडी हूँ, मैं मूव ऑन होने के लिए भी रेडी हूँ, बट लड़का जिसको मैं प्यार करूंगी वही अलाउड है। अरे वो लड़का जो तुमको प्यार करेगा वो बेटर है। ऐसा कि तुम उसे प्यार करो और वो तुमसे प्यार नहीं करेगा। सर आप गलत हो यहाँ पे। प्यार पहले मैं करूंगी, उसके बाद मैं करवा लूंगी उससे प्यार। ठीक है, ये बात अच्छी है। चलो पहली बार मैं गलत हुआ हूँ और ये बात तुमको बाद में पता चलेगी कि तुम कितनी गलत थी। But you're ready to move on? Yes. Say bring it on. Bring it on, man. Okay. बस यही वरी था क्योंकि सिड का देहांत हो गया, इंतकाल हो गया बहुत टाइम पहले, और फिर पूरे सोशल मीडिया पर इनको सिड नास करके अब वो दुनिया में नहीं रहा। वो खुद जहाँ पर भी वो भी यही चाहेगा कि इसके जिंदगी में कोई आए, शादी हो जाए, बच्चे अच्छे हो जाए। बड़े कोई सोशल मीडिया वाले कोई हैं सिडना लेके, क्या जिंदगी भर ये कुंवारी रहेगी क्या? और ये जितने भी सिडना करते हैं उनमें से एक को इसने चुन लिया, वो खुद बोलेंगे हाँ ठीक है मैं तुम्हारी ठीक है। हाँ बात सही है बिल्कुल। तो दुनिया की नहीं सुनने का, बातें सुनना नहीं, अपनी दिल की सुनो, समझे? मूव ऑन इन लाइफ। हो गया।